दोस्तों, इंसान को समय की कीमत जानते हुए अपने निजी जीवन में कई तरह के फैसले करने होते हैं और यही फैसले ही हमारी जिंदगी को एक दिशा प्रदान करते हैं। सही समय पर लिए गए सही फैसले धरती से उठाकर हमें आकाश तक ले जाते हैं और गलत समय पर लिए गए गलत फैसले हमें आकाश से धरती तक ले आते हैं। महादेव कहते हैं कि समय की कीमत को जानकर जो मनुष्य अपने जीवन के फैसले लेते हैं वह कभी भी पीछे नहीं रहते। समय की बात महादेव ने कथा के रूप में समय की कीमत को बताना चाहा है। कृपया करके इसे ध्यान से सुने और शिवरात्रि के पावन मौके पर इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर भगवान शिव के आशीर्वाद से वंचित न रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता था, जिसे देख उसके पिता बहुत दुखी रहते और सारा दिन सिर्फ उसकी ही चिंता करते कि कैसे उसे सही रास्ते पर लाया जाए। फिर एक दिन उसके पिता ने सोचा कि उसको किसी तरीके से समझाया जाए, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अंदर मेरे कमरे में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उस घड़ी को निकाल कर ले आओ। लड़का अपने पिता के कमरे में गया और वो घड़ी लेकर अपने पिता के पास गया। फिर उसके पिता ने कहा कि बेटा, तुम इस घड़ी को लेकर बाजार में जाओ और फिर जितने लोगों से तुम मिलोगे तो उन सभी को यह घड़ी जरूर दिखाना और इसकी कीमत पता करना कि यह कितने की है। फिर वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया और सभी से उस घड़ी की कीमत पता करने लगा। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 रुपए बताई, किसी ने उसकी कीमत 800 रुपए बताई, किसी ने उसकी कीमत 1000 रुपए बताई। बहुत से लोगों ने उसकी कीमत एक जैसी बताई और ज्यादातर लोगों ने अलग अलग कीमत बताई। इस तरह करते करते उसने बहुत लोगों से उस घड़ी की कीमत जानकर अपने घर वापस आकर अपने पिता से सारी बात बताई और पिता से बोला कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने जैसा पता किया है ठीक है। अब तुम इस घड़ी को वापस रख दो जहां से तुमने इसे उठाया था। और फिर लड़के ने अपने पिता के कमरे में जाकर वही घड़ी को वापस रख दिया। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से वही घड़ी को लाने को कहा। लड़का फिर अंदर जाकर अपने पिता के कमरे से घड़ी को लेकर अपने पिता के पास जाता है। अब उसके पिता ने कहा कि बेटा जाओ, आज फिर इसको बाजार में लेकर जाओ और आज इस घड़ी के बीच में चल रहे समय की कीमत को पूछ कर आओ। लड़के को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने पिता की बात मानकर वह दुखी मन से बाजार में चला जाता है और बहुत सारे लोगों से उस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी ऐसे सवाल कर रहा है, क्योंकि कल ये घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज उसके अंदर चल रहे समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और बहुत से लोग उस पर हंसने लगे। ऐसा सब देखकर वो लड़का बहुत परेशान होने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा सब अपने साथ होता देखकर वो सोचता है कि एक आखिरी बार पूछकर घर चला जाऊंगा। इतना सोचकर वह एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था, लेकिन लड़का बड़े ही शांत मन से उनसे वो घड़ी दिखाकर उसके बीच में चल रहे समय की कीमत पूछता है। बूढ़ा आदमी व्यस्त होने के बाद भी सब काम छोड़कर उसकी तरफ बड़ी ध्यान से देखता है और वह बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहता है। तो वह बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि बेटा, तुम ये जो सवाल कर रहे हो ये अपने आप में ही बहुत कीमती है। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उसे समझाया कि बेटा, जो ये समय है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत ही अनमोल है। तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपना बीता हुआ एक भी पल वापस नहीं ला सकते।
इसलिए जितना भी समय आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करो। ये जो समय है इसकी एक बुरी बात है और एक अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम निकल जाता है जो कभी वापस नहीं लाया जा सकता, और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा समय तुम किन चीजों में निकालते हो। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम में क्या नया कर सकते हो। और अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम्हारा सारा समय किन चीजों में खर्च हो रहा है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उस लड़के की आंखें मानो जैसे खुल सी गई। जैसे एक मौसम में बदलाव आ गया हो, इस तरह का बदलाव उस लड़के के बीच में आ गया। और फिर उसके बाद वो लड़का उस घड़ी को लेकर अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, और उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई। और फिर महादेव ने अंत में बताया कि समय सबके लिए मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत कोई भी चुका नहीं सकता, इसको खरीदा नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं कि समय को कहीं छुपा कर रखा नहीं जा सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरह से इस्तेमाल करता है। किस तरह इसका इस्तेमाल करके वो आगे जा सकता है, या फिर अपना समय बेकार के कामों लगाकर उसे बर्बाद करता है। समय का एक एक पल गवाया हुआ कभी लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए समय की कीमत को समझो और कुछ अच्छा करके अपने जीवन में सफलताएं हासिल करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।